बीआरएस के अंदर हम लोग आज न्यू वैरायटी के साथ एसोसिएट हुए हैं। आज की न्यू वैरायटी क्या है देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिखने में तो आपको बिल्कुल प्रीवियस सेशन जैसा दिखता होगा, जहां पे आपको कैश बुक दिया है और पासबुक दिया है, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझाता हूं और इसको सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में भी कैसे सॉल्व करना, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में वर्क करना। ओके, मिस्टर मनोज वर्क करता है, वर्क करने के लिए यू कैन यूज एम्प्लॉयड वर्ड बाय सेंचुरी रायोन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके आईसीए के मॉड्यूल से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो सेंचुरी रायोन एंड कारपेट्स प्राइवेट कंपनी है उसकी, मतलब वहां पे काम करते शायद से, एज देयर कैशियर। क्या काम कर रहे हैं वो, एज द एम्प्लॉई है। The main responsibilities of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book. इसका मेन काम क्या है, कंपनी का कैश बुक मेंटेन करना है। एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है पासबुक के अंदर यानी बैंक स्टेटमेंट के अंदर और कैश बुक के अंदर, तो उसको रिकंसाइल कर देना है, मिलाना। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के आखिरी दिन पर रिकंसाइल करना है। अब यहां पे देखो क्या है, द कैश बुक ओनली बैंक कॉलम, कैश बुक कौन सा चाहिए, बैंक कॉलम इज सेट आउट बिलो। अपने को गिवन में क्वेश्चन में कैश बुक दिया है बैंक कॉलम, जो आपको दिख रहा होगा, देखिए आप दिख रहे हैं आपको ये कैश बुक दिया है। अब डेबिट साइड में नोटा आने के सोर्स होते हैं और क्रेडिट साइड में नोटा जाने के सोर्सेस है। ओके क्लियर, यानी ये सब पैसे आए हैं, ये सब पैसे गए हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो नोटा आ रही है और क्रेडिट बैलेंस बोले तो नोटा जा रही है, लेकिन पासबुक में उल्टा होता है। पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो नोटा जा रही है अपने यहां से, और कैश क्रेडिट बैलेंस बोले तो नोटा आ रही है, क्योंकि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट हमारे हिसाब से नहीं बनता है, वो बनता है बैंक के हिसाब से। टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, आप नीचे देखिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट में पासबुक की कॉपी भी आपको नीचे दी हुई है। अभी आजकल नए वर्ड्स यूज कर रहे बैंक स्टेटमेंट, तो हम भी बैंक स्टेटमेंट यूज करेंगे बट ओके। पासबुक दिया आपको, अब देखिए नीचे क्या दिया है, फॉर दी मंथ फैब 2022, फॉर दी मंथ फैब 2022। अब देखो क्या मजा है यहाँ पे, पिछले एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल अनोखा है। अनोखा क्यों है, सुन लीजिए ध्यान दो। प्रीवियस एग्जाम्पल को अगर मैं नोटिस में लाऊं आपके सामने, तो बच्चा लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में कैश बुक आपको जिस मंथ का रिकंसिलिएशन करना था उसका दिया था, और पासबुक एक महीने आगे भी दी हुई थी। तो हमने क्या किया, जो नाम मैच हो रहे हैं वो ही सिर्फ रिकंसाइल में लिया, क्योंकि अगर मैंने एक महीना पहले डाला होगा और नेक्स्ट मंथ में वो पासबुक में दिखा रहा है तो वो पक्का उसकी वजह से डिफरेंस हुआ होगा। लेकिन आज एग्जाम्पल में उलट है। आज क्या है तो देखिए, आज यहाँ पे ऐसा है कि आपको कैश बुक भी सेम मंथ का दिया है और पासबुक भी सेम मंथ का दिया है। देखो ना, फैब की सारी एंट्रीज आप देखिए पासबुक में मारी हुई है, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ओके। और साथ में आपको यहाँ पे कैश बुक भी फैब मंथ का ही दिया हुआ है। क्या आप देख पा रहे हो बच्चा लोग क्वेश्चन में? हाँ, तो अब यहाँ पे करना कैसे है, तो क्या करना है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, हम सब चर्चा करेंगे। देखिए अब यहां पे वो क्या बोल रहा है, देखिए बच्चा लोग, हाँ, अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो बता रहा क्या है वो, रिकंसाइल द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन करने को बोल रहा है वो कैश बुक को, यानी एडजस्टेड कैश बुक बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, नहीं पहले रिकंसाइल करो, रिकंसाइल पहले होता ही नहीं पहली बात तो। मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पहले एंट्रीज मारो, जर्नल एंट्री मारो, वो एंट्री जो एग्जिस्टेड कैश बुक में मारी जाती है। अब ये वाला पार्ट आपके नया नहीं है, पूछो क्यों, मतलब अगर हम देखें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नया है, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन आपने याद करो, जब मैंने आपको एडजस्टेड कैश बुक कराया था तो पहले अपन ने एंट्री ही वर्बली बोली थी। वो जो अपन एडजस्टेड कैश बुक में जो जो एंट्री मार रहे थे ना,
वो एंट्री आज तुमको पहले लिखनी है फेयर में और उसको फिर कैश बुक में उसको मारना है। और अगर मैं अपने इंटरनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको बहुत ही आसान जाएगा। मुझे क्यों? क्योंकि डे 1 से जब मैं सब्सिडरी बुक तुमको सिखाता हूं तो वैसे भी मैं एंट्री के फॉर्मेट से ही तुमको सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करना सिखाता हूं, याद करो। तो तुमको बस क्या करना है, जो भी तुम एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री मार रहे थे ना, वो एंट्री को तुम लोगों को क्या करना है, पहले एंट्री मारनी है फेयरली और फिर उसको एडजस्टेड कैश डालना। तो वो एंट्री यहां पे बोला हुआ है। एंड स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड लिस्ट एनी अब प्रेजेंटेड चेक एंड टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे आपको एंट्री मारनी है पहले, जर्नल एंट्रीज, फिर कैश बुक एडजस्टेड वाला बनाना है, ओके। और फिर आपको जो एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट नहीं हो पाया उसके लिए, यानी गलती पासबुक साइड से है, गलती नहीं बोलेंगे, एरर ओमिशन या एरर पासबुक साइड से है, तो वो उसकी वजह से, रीजंस की वजह से हम लोग बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यानी आज और कल वाले एग्जाम्पल में देखो तो काम वही है, काम करने का तरीका अलग है और एक नया कंटेंट वो है जर्नल एंट्री। कैसे करना है एक एग्जाम्पल अपन देख लेंगे इसको और फिर शुरू करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपका कैश बुक देख पा रहा हूं और पासबुक देख पा रहा हूं। अब देखो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, जो नाम मैच कर रहे थे, जो नाम मैच कर रहे थे अपन ने उसको रीजन बनाया। आज यहाँ पे जो नाम मैच नहीं कर रहे वो रीजन बनेंगे कैश बुक में भी रिकॉर्ड करने के लिए और पासबुक में। वो जो क्यों? क्योंकि पिछले पीरियड में कैश बुक का और पासबुक का जो मंथ था वो अलग अलग था। तो अलग अलग था यानी क्या, मार्च और अप्रैल, कौन सा महीना देखो तो पिछले पीरियड में, है ना, वही था ना, मार्च अप्रैल। अब मार्च और अप्रैल में अगर सेम नाम मिल रहे तो जो मार्च में मेरे कैश बुक में ट्रांजेक्शन हुआ होगा पासबुक में वो भी होना चाहिए। लेकिन अप्रैल में अगर वही नाम दिख रही, वही अमाउंट दिख रही, यानी मार्च में वो लैक था, क्या था वो, इसलिए जो नाम सेम मिले उसी को रीजन बनाया। लेकिन आज एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, आज आपको जो नाम सेम नहीं मिल रहे वो रीजन बनेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड होने के लिए या तो बैंक रिकंसिलिएशन में रिकॉर्ड होने के लिए। ऐसा क्यों? दोनों का मंथ सेम है और दोनों का मंथ सेम है अगर, तो सेम महीने में अगर ट्रांजेक्शन हैपन हुए हैं और सेम महीने में अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहे कहीं पे भी तो वो बन जाते हैं बीआरएस का रीजन। दोनों में अंतर क्या है मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले नोटा आने के सोर्स देखते हैं। बहुत इजी है, देखो ध्यान दो, चिल्लर काम है। देखो ओपनिंग बैलेंस कुछ करना नहीं हमें ऐसे भी। हाँ, ब्लू एन कंपनी, ये यहां से नोटा आई है ना 1570, ये नोटा आई है, वो तो कैसे मालूम पड़ा? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस नोटा आना, ओके। अब हाथों हाथ क्या करो, क्रॉस इफेक्ट करते जाओ। पासबुक को सामने रखो और कैश बुक को सामने रखो और देखो सेम नाम मिल रहा है, नहीं मिले तो वो रीजन बनाते हैं, उसको टिक कर देंगे भाई ये रीजन बनेगा। अब वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? कैश बुक में अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो करेंगे। जहां से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, हमने रिकॉर्ड कर दिया, हमारे साइड से सही है, वो बैंक साइड से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, टाइम रीजन है या एरर रीजन है या ओमिशन रीजन है होगा, तो वो हम बैंक रिकंसिलिएशन चेक डालेंगे। ओके, क्लियर? और एंट्री किसने करनी है? जिसको आप एडजस्ट कर रहे हो एडजस्टेड कैश बुक को, बस ओनली। चलो अब तुम ध्यान दो, तो ब्लू एन कंपनी देखो, अब देखो क्या करना है, मिलाना कैसा, देखो एकदम टैली, देखो सिंपल है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो यही सारे ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट साइड में, देखो क्रेडिट साइड में है क्या, देखो अब देखो ब्लू एन कंपनी क्रेडिट साइड में है क्या, एक मिनट, अमाउंट सेम है क्या? हाँ अमाउंट सेम है, तो यानी ये क्लियर है, यानी ये रीजन नहीं है। समझा ना क्लियर? अब देखो कैसे मालूम पड़ना है, और 1 तारीख जा रहा है तो 1 तारीख के बाद का होना चाहिए, यहाँ कम से कम 1 तारीख का चाहिए, हाँ तो चलेगा, यानी यही अमाउंट वही है। देखो घुमाने के लिए आपको नाम नहीं दिया, उसने कह दिया चेक लिख के दिया, लेकिन अमाउंट और तारीख पहचानना। आगे जीएम लिमिटेड है क्या? नीचे है, क्रेडिट साइड में जीएम लिमिटेड है, तो ये भी हो गया, यानी कोई टेंशन वाला काम नहीं। जिसको जो डिफरेंसेस आएंगा उसको अपन स्टार मार्क करेंगे। ओके, रॉबिन्सन है क्रेडिट साइड में है, अमाउंट सेम है यानी क्लियर है। डोनाल्ड है, डोनाल्ड है यानी क्लियर है, यानी ये रीजन नहीं बनेगा हमारा। उसके बाद है एवेन्यू सुपरमार्केट है, अब यहाँ पे उसका चेक लिखा हुआ है, अमाउंट सेम है। अब देखो यहाँ पे तारीख देखना, तारीख देखो एवेन्यू से 20 तारीख को हमको चेक मिला होगा, हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, आपने डिपॉजिट किया ऐसे क्या पड़ा आपको,
अरे डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड नोटा आने के सोर्स है ना भैया ये, तो वो हमारा क्लियर हुआ है 23 को। अब 23 यानी 28 के पहले हो गया ना, अपन बीआरएस कब बनाना है, फेब मंथ के आखिरी दिन पे, तो आखिरी दिन के पहले हो गया ना वो, बस तो ये रीजन नहीं बनेगा। समझा क्या? हाँ, जिस दिन बीआरएस बनाना है उस दिन तक का हो गया है कि अगर टैली डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री होगी क्या, तो यानी सही है, नहीं है तो उसको अपन भी रीजन बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? यानी ये भी क्लियर है। स्लिप वेल है क्या लिमिटेड? स्लिप वेल नहीं है ना, क्रेडिट साइड में, डेबिट में नहीं, क्रेडिट में क्या स्लिप वेल नहीं है, यानी ये रीजन बनेगा। अब ये गलती कहां हुई है, हमारे साइड से हुई है कि बैंक से हुई है? देखो कैसे मालूम पड़ा, हमारे यहाँ कैश बुक रिकॉर्ड ही है ना वैसे भी तो। अब तुम बताओ क्या हुआ है, 28 तारीख को मैंने स्लिप वेल का चेक दिया होगा पक्का, लेकिन बैंक को तो मालूम है 3-4 दिन लगते हैं क्लियर करने में, तो वो क्लियर नहीं हुआ होगा। अब क्लियर नहीं हुआ होगा तभी तो हमारा कैश बुक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिल रहा होगा। तुमको समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो ये बन जाएगा पहला रीजन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब बताओ ये बैंक साइड से रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि कैश बुक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम इसको एग्जिस्टेड कैश बुक में नहीं डाल सकते, सॉरी। ओके, ये जाएगा रीजन बीआरएस का। आगे अब क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड। अब बताओ डेबिट साइड क्लियर है, डेबिट साइड में हमें सिर्फ एक ही रीजन मिला, कौन सा वाला? स्लिप वेल। आ जाओ अभी। अब भगवान, अब देखो, अब जो भी क्रेडिट साइड टैली करोगे वो पासबुक के डेबिट साइड से टैली करना, ओके, क्योंकि ये नोटा जाने के सोर्स है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक का डेबिट बैलेंस, ओके। हाँ, अब भगवान दास देखो डेबिट में है क्या? है ना भगवान दास, लेकिन मारुति कहां से आया? देखो ऊपर मारुति है क्या? है 1500 का है भैया, है ना मारुति का, ठीक है, तो मारुति भी क्लियर हो गया। उसके बाद जैक्सन है क्या? जैक्सन नीचे देखो। अब जैक्सन अगर नहीं होगा तो चेक नंबर होगा, देखो चेक नंबर, ये वाला चेक नंबर है क्या? ये नंबर चेक नंबर के नाम से एंट्री है क्या? नहीं है पक्का, श्योर, डेफिनेटली, तो ये बन जाएगा हमारा रीजन एक। अब देखते हैं बीआरएस में बनेगा कि एग्जिस्टेड कैश में बनेगा, पता नहीं। आगे बढ़ू, हाँ चलो, यानी ये भी हो गया चेक, ये भी हो गया, मारुति भी हो गया, भगवान दास भी हो गया, ओके। हाँ अब आगे जीएम भी हो गया ना, रॉबिन्सन भी हो गया। मैं दोनों टैली क्यों कर रहा हूं बताओ? क्योंकि कैश बुक आने के बाद नीचे पासबुक में भी आना वेरिफिकेशन करने, जब कैश बुक को पासबुक से मिला नहीं बैठना, होगा नहीं। हो सकता है कि पासबुक में भी एक आधी एंट्री हुई हो जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हो, तो इसलिए दोनों को टैली कर रहा हूं। देखो मैं दोनों को इधर ये लाइनें खींच रहा हूं और इधर क्या कर रहा हूं, टिक करते रहा हूं, ओके, यानी ये एंट्रीज मैच हो रही है। आगे जैक्सन कंप्यूटर हो गया ना, नहीं हुआ ना, ये बाकी है ना, सामक कर दिया यहाँ पे। पीसी कंप्यूटर है क्या नीचे? पीसी कंप्यूटर नहीं हुआ तो चेक नंबर देखो सेम नाम का है क्या? ये 62 नंबर चेक नंबर है क्या? नहीं है पक्का, तो ये बन गया एक और रीजन। अब क्या करना है वो बात की बात, पहले रीजन तो निकाल दो डिफरेंसेस की क्या आ रहा है। फिर शिव गैरेज है क्या? शिव गैरेज है क्या? चेक नंबर सेम है, तो यानी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया और ये भी टैली हो गया है शिव वाला। पेटी कैश बुक है क्या? यहां चेक नंबर है क्या? 65 है चेक नंबर, यानी पेटी कैश बुक भी कोई एरर नहीं देगा। श्वेता एंड कंपनी है क्या? नहीं है पक्का, चेक नंबर है क्या वैसा कोई? यानी चेक नंबर भी नहीं है, श्वेता एंड कंपनी तो नहीं है, चेक नंबर भी नहीं है, ठीक है, ओके, चेक नंबर भी नहीं है, तो ये बन गया एक रीजन। एवी पार्टनर है क्या? नहीं है, एवी पार्टनर भी नहीं है, 66 नंबर का चेक है। ये 30 तारीख कौन डालता है? देखो तो आईसी में 30 तारीख है क्या? देखिए कुछ भी ये क्या हो रहा है? फेब मंथ में कोई 30 तारीख होती है? नहीं होती है। अब मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया, मेरे नाम पे बिल नहीं फाड़ना, आईसीआई ने बनाया हुआ है क्वेश्चन, आईसीएआई ने, ओके। हाँ
नहीं मैं छेड़खानी क्यों करूं भाई, मेरा तो काम है उनको हाईलाइट कराना। क्या पता मेरा वीडियो देख लिया तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ जाए। अरे आप सीए बना रहे हो बच्चों को तो डेफिनेटली इतना आपको ध्यान देना है ड्राफ्टिंग के अंदर। आज हम छोटी सी नोट बना रहे हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ये तो भैया आप मॉडल बना रहे हो। सोचने वाली बात है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, गलत है ये। 30 तारीख आती नहीं है फेब में, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया, मैं फिर बोल रहा हूं कहां से लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, ये 9 11 नंबर है भैया बीआरएस का। चलो हाँ तो मेरे नाम पे बिल पढ़ोगे भैया। हाँ एबी पार्टनर नहीं है ना, बैलेंस हमें कुछ नहीं करना। अब नीचे आओ, अब देखो नीचे वाले कितने और बैलेंस रहे हुए। चेक हो गया, मारुति हो गया, भगवान हो गया, जीएम भी हो गया, रॉबिन्सन भी हो गया, लेकिन प्रीमियम बाकी है ना। ये हमारा प्रीमियम का एंट्री उधर नहीं मारा हुआ है कैश बुक में, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाना, कहा जाएगा। तो यहां मैं स्टार मार्क करके कैश बुक डाल रहा हूं। पासबुक में जो एंट्री नहीं है वो अपन कैश बुक में अभी डाल सकते हैं। ओके, और जो कैश बुक में एरर मिले वो जाएंगे डायरेक्ट बीआरएस। समझा क्या? जो कैश बुक, अरे जो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड है मैं उसको एडजस्ट कैसे करूंगा, सोचने वाली बात है कि नहीं। लेकिन जो पासबुक में रिकॉर्ड है और कैश बुक रिकॉर्ड नहीं है वो अभी मैं करता हूं नया कैश बना के आगे। हाँ डोनाल्ड हो गया, चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। सविता बाकी है, सविता बाकी है ना, तो सविता का कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। श्रेया बाकी है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये ऐसी एंट्री है जो पासबुक में हुई है, हेलो, लेकिन कैश बुक में नहीं है। तो जो पासबुक में एंट्रीज नहीं है उसको एडजस्ट करेंगे कैश बुक के अंदर अभी, और नया बैलेंस बना के जो कैश बुक में एंट्रियां की हुई है और पासबुक में नहीं है, हम पासबुक को छेड़ सकते हैं क्या? मजाल मेरी इतनी हिम्मत, मैं आईसीए की डेट को छेड़ नहीं सकता तो मैं कहां से छेड़ूंगा? सही कि नहीं है ना। देखो जबरन हमको भी गलत पढ़ाना पड़ रहा ना। 30 तारीख अभी आई क्या आज तक? यहां आ गई, ठीक है, आई तो अभी करना पड़ेगा, क्या करेंगे। ड्राफ्टिंग करते वक्त थोड़ा देखा नहीं लगता ना दक्ष, आईसीए ने देखा नहीं लगता। चलो नहीं मैं नहीं देखो मेरा यहां से छेड़खानी नहीं हो सकती, सॉरी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा भाई। वो बोलेंगे अगर आज सुबह को शाम बोलेंगे तो शाम भी बोला क्या, सही कि नहीं। चलो तो अब बताओ पैटर्न का सीखा तुमने। कैश बुक से जो एरर मिसिंग है पासबुक में वो बनेंगे बीआरएस के लिए, और पासबुक से जो ट्रांजेक्शन मिसिंग है, एरर नहीं बोलूंगा, ट्रांजेक्शंस मिसिंग है, वो जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। अब जो एडजस्टेड कैश बुक में डालोगे पहले उसकी एंट्री होगी, क्या होंगी उसकी पहले, और ये एंट्री कंबाइन करना है तो कंबाइन करो, सेपरेट करना है तो सेपरेट करो, तुम्हारी चॉइस इज योर्स। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है कि जितने ट्रांजेक्शन मर्ज कर सकते हो तो कर लो, बर्डन कम करो। क्या करो? बर्डन कम करो। तो अब मर्जिंग एंट्री करें, कंबाइन एंट्री, क्या बोलेंगे हम, डेबिट वाले जो एरर जो ट्रांजेक्शन मिसिंग है ना, ओमिशंस, वो कंबाइन करेंगे, क्रेडिट वाले कंबाइन करेंगे। ओके चलो देखो अब डेबिट वाले कितने देखो पासबुक में, डेबिट वाले देखो कितने हैं। एक प्रीमियम वाला है और एक सविता वाला है और एक ये बैंक चार्जेस है। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फिर से बोलूं एक बार, नहीं बोलूं? इतने होशियार बन गए क्या तुम लोग? एक प्रीमियम वाला है एंट्री, एक सविता वाला एंट्री है और एक बैंक चार्जेस वाला एंट्री है। ये 3 एंट्री डेबिट की कंबाइन मारेंगे। अब बताओ इससे नोटा आई की गई है, पासबुक का डेबिट बैलेंस बोले तो क्या गई, और नोटा गई तो बैंक को हम डेबिट करते क्रेडिट करते क्रेडिट। अरे बैंक से नोटा गई ना तो बैंक बिकम अ गिवर, बराबर कि नहीं। और ये सारों को डेबिट कर दो क्योंकि ये प्रीमियम जो है मेरा खर्चा है, और ये सविता ने मेरा चेक इशू किया सविता को हमने, और बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है। तो इसकी पहली एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी बताओ? बाय बैंक चार्जेस, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय सविता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब लोगों सर पासबुक में डेबिट किया है, अरे पासबुक को छोड़ो, पासबुक हमारे तक बनती नहीं है, हमारे हिसाब से क्या बनता है, कैश बुक। तो अगर हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो वो क्रेडिट होगा ना, अरे पासबुक का डेबिट बैलेंस बोले तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। समझा क्या तुमको क्लियर? अब बताओ इसकी पहली एंट्री क्या बनेगी, मारो इंटर एंट्री फटाफट। चलो नहीं, हम प्रोफार्मा बनाएंगे भैया, मारो प्रोफार्मा बनाओ। चलो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, हमारा कस्टमाइज क्वेश्चन कौन सा है, 9 इन द बुक ऑफ। अब यहाँ पे वो मनोज को नहीं लिखना, मनोज सब कैशियर है। हाँ, किसका बना रहे हो, बीआरएस, तो वो लिखना कंपनी का नाम सेंचुरी। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखना पड़ता है बेटा, जबरदस्ती के मार्क काट काट लेते और फिर बोलते तो हमको तो मार्क्स ही नहीं मिली। पीवीटी एलटीडी लिख देना। हाँ, जर्नल एंट्री का प्रोफार्म बनाओ। जर्नल एंट्री टू बी पोस्टेड लिखो। डेट क्यों लिखना है यहाँ पे, डेट में बता लो, सीरियल नंबर डाल सकते हो। और आखिरी दिन पे करें ना एडजस्टेड कैश बुक, अरे एडजस्टेड कैश बुक एक ही दिन का बनता है ना, आखिरी दिन का, जिस दिन बीआरएस बनती है। क्या बेटा क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा क्या, किसे बस मुंडी ला रहे क्या दो सामान। शिवांग तेरे को समझा कुछ? चलो शुरू किया जाए। पहली एंट्री नोटा जानने के सोच लेते हैं। हाँ, तो पहला है बाय इंश्योरेंस है ना, क्या नाम है, हाँ बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बाय बैंक चार्जेस, बाय सविता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सर ये कैसे किया एक बार फिर बता दूं, देखो इधर फिर से आपके लिए एक बार फिर से हो जाए मनोरंजन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 एरर्स थे, कौन कौन से एरर है, ये देखो डेबिट वाले 3 एरर है अपने पास। जिसको स्टार मार्क किया हुआ है ना वो है, एक है इंश्योरेंस प्रीमियम, सविता और बैंक चार्जेस। ये श्रेया जो है वो क्रेडिट में दिखा है आपको अमाउंट सा। अब पासबुक डेबिट कब करता है बताओ, जब हमारे अकाउंट से पैसे निकालेगा कि डालेगा। हम देख रहे पासबुक को, लेकिन करना अपना कैश बुक है। अब जब करना अपना कैश बुक है तो सोचना अपने से, अब अपने यहां से पैसे गए हुए तो गए हुए, तो दिस 3 अकाउंट्स आर रिसीवेबल ना, रिसीवर ना वो। अब इंश्योरेंस भी मेरा खर्चा है, नोटा जाती कभी जब भी जब एक्सपेंस पे करते हैं, बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है, और ये सामने वाली को मैंने चेक दिया होगा तो इसके लिए मेरे अकाउंट से पैसे निकले होंगे। तो बैंक अपने यहां से बैंक से पैसे आया कि गए, गए ना, तो बैंक बिकम अ गिवर, इसलिए बैंक क्रेडिट किया और इनको डेबिट किया। समझा आपको क्लियर? अमाउंट बोलो। 3,800, 2,500, पक्का लॉक करूं? और इसका सविता कितना है, और तीनों मिलाकर इसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री। ठीक है, एडजस्टेड कैश में पहले ये बनेगा,
ये सिंपल है, जो एडजस्टेड कैश बुक में अपन डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे थे ना, एंट्री वर्बली बोल के, आज हम लिख रहे हैं वो बस, और कुछ नहीं कर रहे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैश बुक में बोल के रिकॉर्ड कर रहे थे ना, आज एंट्री करके रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब इस पर दूसरी एंट्री एक ही तो है, बाकी बच्ची कौन, ये श्रेया। अब तो श्रेया से पैसे आ रहे कि जा रहे, आ रहे ना, तो हमारे बैंक में पैसे आए तो हम किससे लेंगे पैसे, बैंक से। जिसे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन डेबिट करते हैं, बैंक डेबिट होगा पक्का है। और हु इज गिवर, श्रेया, श्रेया बिकम ए गिवर, तो श्रेया को क्रेडिट कर देना। तो एंट्री हमारे हिसाब से क्या बनेगी, हमारे कैश बुक में, बाय बैंक टू श्रेया। नहीं लिखो नरेशन, नहीं मांग रहा ICA तो हम भी नहीं ध्यान दो। और सब में अगर लिख के आया तो क्या फर्क पड़ता है, लिख के आओ, ज्यादा के लिए मार्क्स नहीं काटती ICA, अच्छी होती है वो बोलती ज्यादा लिखो भले, लेकिन जो चाहिए वो तो लिखना ही है। देखो पेपर में पास वही बच्चा होता है जो पैनिक नहीं करता है। अगर आप लोग पैनिक क्रिएट करोगे बिल्कुल पास नहीं होगे। और विजन ब्रॉड करो, पढ़ाई ऐसी करो AR बननी जितनी, पास तो चिल्लो जाना फिर। चलो अब बताओ, ये दो एंट्री कैश बुक डाल दूं पहले, पासबुक को बाद में वो रिकंसिल बाद में करते ना, है ना। और जो रीजन कैश बुक में एग्जिस्ट हो गया उसको अब डबल से करने का नहीं। यानी क्या सीखा, पासबुक के जो ट्रांजेक्शन मिसिंग है कैश बुक में वो हम एडजस्टेड कैश बुक में डाल सकते हैं, लेकिन कैश बुक में जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं और पासबुक में नहीं है तो वो बन जाएंगे रीजन ऑफ BRS। क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, कैश बुक बनाना। चलो अब कैश बुक ओनली बैंक कॉलम बनाओगे। ओके, तो लिखो आफ्टर पोस्टिंग above entry following will be the updated book of the company। अब लिखो यहां पे कैश बुक और ब्रैकेट में लिखो ओनली बैंक कॉलम ना, 3 कॉलम नहीं बनाना है, ओनली बैंक कॉलम बनाना है। अब जिसने सब्सिडी बुक नहीं की होगी, आपको लगता है उसको BRS कभी आएगा नहीं, इसलिए पहले सब्सिडी बुक पढ़ना बहुत जरूरी था। और जिस ट्यूशन क्लास वाले सब्सिडी बुक नहीं पढ़ाया होगा 11 में, आपको लगता है वो ट्यूशन क्लास वाला BRS पढ़ाएगा, डॉली लगता है कैसा। आजकल पोर्शन के नाम पे कुछ ट्यूशन क्लास वाले हैं, 3-4 टॉपिक करा के बोलते हो गया पोर्शन 11 का। अरे आखिरी दिन पे बन रहा ना, सीरियल नंबर ना, सीरियल नंबर चलेगा। अरे तुम बताओ मुझे, सिंपल बात है, ये एडजस्टेड कैश बुक कब बन रहा है, एक दिन आखिरी दिन के लिए। पूछो क्यों, BRS कब बनाना है, महीने के आखिरी दिन पर। सॉल्यूशन में 28 फेब बराबर लिखा ICA ने, दक्ष सॉल्यूशन में उसने बराबर 28 फेब लिखा है लास्ट डे पर BRS के डेट के लिए। एंट्री 30 फेब की दे रहे हैं। चलो तो पहली एंट्री इसको रिकॉर्ड करना। चलो अब बताओ, हमने बैंक को पहली एंट्री में क्या किया है, डेबिट किया क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया ना, तो बैंक के क्रेडिट साइड में डेबिट के नाम, अब डेबिट में कितने नाम है, 3, 10 रहने दो, अपोजिट साइड के सारे नाम लिखेंगे बाय, क्या है, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम,
3800 बाय, और क्या है, बैंक चार्जेस कितना है, और कौन है, बाय सविता। अब सविता अकाउंट के बाजू में लिखो डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट। ये बंदी ने डायरेक्ट पेमेंट किया है हमारे अकाउंट में, इसीलिए तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया ना, पर अभी कर रहे हैं ना अपन 1030। ओके डन। अब क्या होगा बोलो बच्चा लोग। अच्छा चलो कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस तो लाओ, अपन ने बैलेंस लाया कहाँ है, डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो, पहले ओपनिंग बैलेंस लाओ, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए इसका। हेलो, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ये वाला कैश बुक का। पूछो क्यों, लास्ट डे बन रहा ना, तो 28 फेब का बैलेंस कौन सा होगा वो चाहिए ना अपने को। तो अब बताओ ये कैरेट डाउन यहाँ पे क्या होगा, तो ब्रॉट डाउन यहाँ पे होगा ना। अब बताओ ये कैश का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अरे जो साइड बैलेंस ब्रॉट होता है वो लेजर को वो बैलेंस पे याद करो आपको, पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव क्या है ये, तो यहाँ पे डेबिट साइड में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्या नाम से आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 36,600। ओके डन। ओके हाँ, अब दूसरी एंट्री है बाय बैंक टू श्रेया। अब बैंक टू श्रेया में बताओ एंट्री को, बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट में, अरे बैंक के डेबिट में अपोजिट में लिखेंगे ना, टू श्रेया देखो यहाँ पे। अब यहां लिखो डायरेक्ट रिसिप्ट। पूछो क्यों, ये बंदी ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, तभी नोट आई है बैंक में। हाँ, और यहां पे डायरेक्ट पेमेंट लिखा क्योंकि इसको अपन ने बाहर के बाहर ही पेमेंट किया होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे अपन इसको। हो गया क्लियर यहाँ पे। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो रहेगा ओपनिंग बैलेंस फॉर बीआरएस। हेलो, समझा गया आपको, क्लियर। चलो अब बस और कुछ ट्रांजेक्शन मिसिंग नहीं है ना, यहाँ 1 2, यहाँ पे 1 2 3। चलो अब एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही देखो बच्चा लोग। कोई ऐसे सिंगल स्टूडेंट है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अब कितना आ रहा, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट आर्ट्स कैश बुक और पासबुक दिया हुआ है। हाँ, रीजन हमने खुद निकाले और कहा कौन सा एडजस्ट करना है हमने वो देखा खुद। कितना, 30, और डिफरेंस डिफरेंस कितना है बताओ बच्चे लोग। 31, 31 4 32। ये आ गया हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये लेके आओगे नया वाला बैलेंस। हाँ, बीआरएस में। चलो बनाओ बैंक रिकंसिलिएशन, लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब की डालो बताओ, 28 फेब ना 2022। चलो चार पांच तो रीजन है गिन के, चार पांच है ना।
पर्टिकुलर, यहां पे आएगा अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। चलिए शुरू करते हैं बच्चों लोग। सॉरी, चलता है, आउटर अमाउंट में आपने अमाउंट लिखा, इट्स ओके। चलो अब क्या होगा बच्चों लोग, निकालो सामने क्वेश्चन। अब कैश बुक रखो, पासबुक वाले तो रिकॉर्ड कर दिया अपन। अच्छा पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा दो, पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस किया। अब यहाँ पे तुम एक और नाम रखते हो, पता है अच्छा नाम दिया है, इसलिए मुझे लगा अच्छा, अपडेटेड बैलेंस एज पर कैश बुक। और सर हमने अगर बैलेंस लिख के आए तो किसी के लिए मार्क्स नहीं काटता, दयालु है हमारा आईसीए, देखा नहीं क्या। फिर क्या लिखूं बोलूं, सर आप तो वेरिएशन दे रहे हो, फिर हमको ना वेरिएशन करते आएगा। बैलेंस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। नया वाला कैश बुक का बैलेंस कितना आया देखो तो, अपडेट करके 31,432, ये वाला लेके आए हैं अपन, ये वाला दिख रहा है आदित्य। चलो अब प्लस वाले आइटम कितने हैं, माइनस वाले देखते हैं। चलो चलाओ अपना हाथ, फिर से हाथ की सफाई करेंगे। हाँ ये पासबुक वाला हाथ है, ये कैश बुक वाला हाथ है, ओके। चलो हाथ सीधा, क्वेश्चन सामने रखता हूं, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यहाँ पे रेडीमेड नहीं दिया तुमको। पहले डेबिट वाले रीजन देखते, मेरे को एक ही दिख रहा, स्लिप पहले दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को डेबिट वाला रीजन एक ही दिख रहा है बस, स्लिप पहले। चलो पहले डेबिट। अब बताओ कैश बुक को डेबिट करना वो तो क्या होता है, नोटा आना कि नोटा जाना, आना। चलो अब क्या हुआ है, यहाँ पे पहले बैलेंस इक्वल था, अज्यूम करो कैश बुक डेबिट हुआ है, नोटा आई है, तो कैश बुक डेबिट हुआ है, नोटा आई है, तो कैश बुक प्लस की माइनस, प्लस के लिए कैश बुक वाला हाथ ऊपर, लेकिन पासबुक नो माइनस, पासबुक वहीं का वहीं पड़ा है, ओके क्लियर पक्का। हाँ अब बताओ रीजन है, के रीजन बन गया ना, कैश बुक प्लस है, पासबुक नो प्लस है। तो अब बताओ मेरे पास कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना पड़ेगा, तो कैश बुक को पासबुक की तरह, अब मैं कैश बुक वाला हाथ जो है वो अप करूं डाउन करूं, तो ये माइनस होगा, तो ये रीजन माइनस होगा, लिख लो पहले, काय को रुकते हैं, 3-4 लाइन ऊपर छोड़ देना, 3-4 स्टेटमेंट जितना लाइन छोड़ देना, कंबाइन नहीं करेंगे हम, सेपरेट करेंगे। देखो मैं वेरिएशन में बदलाव नहीं ला सकता, पूछो क्यों, तुम्हारे लिए पैटर्न एक ही चलाओ, तो वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं होता, पेपर में कंफ्यूजन नहीं होता, और मार्क्स नहीं काटेगा इस चीज के लिए पेपर आपका। देखो अकाउंटिंग रट्टा मारू सीधी क्या, तो 4-5 लाइन जितना, मतलब 4-5 स्टेटमेंट जितना हम जगह छोड़ दे रहे हैं, और यहां लिखेंगे माइनस। हाँ अब बताओ क्या हुआ, ये चेक डिपॉजिट है क्या, अब चेक डिपॉजिट किया है कैसे मालूम पड़ा, देखो उसने लिख के दिया, हिंट दिया यहाँ पे, उस लिख के दिया स्टार्ट द बैलेंस एज कैश बुक एंड लिस्ट अनप्रेजेंटेड चेक, यानी ये सब जो रीजन है अन चेक की ओर से हुए कांड पूरे, ओके तो चेक का यहाँ पे आएगा। हाँ अब देखो चेक क्या है, हमने ये चेक डिपॉजिट किया है हमने बैंक में, लेकिन क्लियर हुआ नहीं है, तो इसका रीजन आएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, लिख लीजिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या तो नॉट क्रेडिटेड भी लिखा तो भी चलता है, हाँ क्रेडिटेड बाय बैंक, ओके बैंक हमारा अकाउंट क्रिएट करेगी ना पैसे डालने के लिए, क्या लिखूं, ठीक है कितना अमाउंट है 940, आगे देखते हैं। पैटर्न सीखो, पैटर्न न्यूट्रल होके एग्जाम्पल सॉल्व करना। अब जैक्सन करते, जैक्सन का, अब जैक्सन को चेक ही है, देखो लिखा हुआ है ना ये चेक नंबर। हाँ अब देखो बैलेंस इक्वल था, बैलेंस इक्वल था पहले, अब हुआ यहाँ पे क्या है, हमने जैक्सन को चेक दिया है, कैसे मालूम पड़ा,
पैसे बैंक से जा रहे हैं, और जाते तभी है जब अपन सामने वाले को चेक इशू करते हैं। ओके, अब जैसे ही चेक इशू किया तो उसी दिन मैंने कैश बुक को माइनस कर दिया होगा, लेकिन घड़ी गया ही नहीं है पेमेंट प्रेजेंट करने के लिए। अब गया ही नहीं है प्रेजेंट, तो पासबुक में नो माइनस हुआ है। माइनस हुआ था तो डेबिट बन गया था, लेकिन नहीं दिखा सेक्शन, तो नहीं दिखा तो पासबुक नो माइनस। अब बताओ ये बन गया रीजन बीआरएस का। चलिए अब बताओ मुझे यहाँ पे, अब मुझे कैश बुक का बैलेंस पड़ा है, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए मैं कैश बुक वाला हाथ प्लस करूं कि माइनस करूं? अब करूं ना, अब यानी प्लस करना, तो ये प्लस होगा। लिखिए, हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, अब आपके पास चाहो तो आप तीनों का लिखिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर आप तीनों का स्टेटमेंट अलग डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे तीनों के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। चेक इशूड टू जैक्सन बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर तीसरा भी आप देखो, नोटिस करोगे सबका रीजन यही है, और तीनों शायद ये प्लस ही होंगे, तीनों शायद ये। तो आप चाहो तो यू कैन कंबाइन ऑल दीज थिंग्स, आइदर यू कैन राइट अ सेपरेट थिंग, बट सेपरेट लिख रहे हो तो यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ दैट पर्सन जिसको आपने चेक दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव लाएंगे, बस थोड़ा मामूली सा। तो यहाँ पे लाएंगे चेक इशूड टू, किसको देंगे अपन? चेक इशूड टू जैक्सन ना, जैक्सन बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट कितना है? सॉरी, अमाउंट कितना है क्वेश्चन में? 54,000। नेक्स्ट आगे आते हैं, डिफरेंस है नेक्स्ट का, वो है कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर। हाँ, इसको भी चेक दिया है अपन, देखो अब चेक दिया है, कैसे मन पड़ा? हमारे कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस में पड़ा हुआ है ये, और बैंक का क्रेडिट कब होता है? जब हम सामने वाले को चेक देते हैं, हमारे बैंक से जब पैसे जाते हैं। चलो बैलेंस इक्वल था, चेक दिया सामने वाले को, उसी दिन कैश बुक के हिसाब से पैसे गए बैंक वाला से, लेकिन सामने वाला अब तक रिसीव करने नहीं गया हुआ है, प्रेजेंट नहीं किया ना बैंक में, तो पासबुक में पैसे पड़े हैं, बन गया रीजन। अब मेरे पास कैश बुक का बैलेंस पड़ा है, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए मैं प्लस करूंगा इसको, तो ये प्लस होगा। नंबर 2 बनेगा यहाँ पे, वही है चेक इशूड टू पीसी कंप्यूटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड। आप लिख सकते हो वही। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वेरिएशंस देना बच्चे को थोड़ा रिस्क साबित होता है। पूछो क्यों? वहां पेपर में याद नहीं आता है, और आपने अगर एक ही पैटर्न चलाया है तो आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना पड़ेगा पेपर। अब कौन माइकल इसको रॉन्ग करेगा मुझे बताओ, बस फिर। कितना अमाउंट है? 1420। अब तीसरा देखते हैं, श्वेता वाला ना। अब श्वेता को चेक दिया है कि लिया है? बताओ, दिया है। कैसे मालूम पड़ा? क्रेडिट बैलेंस पड़ा है कैश बुक का, और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का तो हमारे अकाउंट से पैसे जाते हैं तब होता है। चलिए बैलेंस इक्वल था, चेक दिया, कैश बुक उसी वक्त माइनस, लेकिन घड़ी गया नहीं है प्रेजेंट करने, तो नो पासबुक माइनस, वहीं का वहीं पड़ा है। ये बन गया रीजन बीआरएस का। ओके, अब कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए मैं कैश बुक को हाथ ऊपर करूंगा यानी प्लस करूंगा, तो ये प्लस होगा। और एबी पार्टनर का भी सेम है, हाँ, ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो अब दोनों का स्टेटमेंट लिख दूं मैं, कि फिर से मैं कैश एबी पार्टनर के लिए करूं डबल से? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहां पे नंबर 3 रहेगा चेक इशूड टू, कौन है? श्वेता एंड कंपनी लिमिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चलेगा। ओके, स्टेटमेंट आपके हिसाब से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे। अमाउंट कितनी आएगी? 2100।
एंड द फोर्थ वन इज एवी पार्टनर है ना, चलो वही एंट्री होंगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कर दीजिए एवी, सॉरी चेक इशूड टू एवी पार्टनर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, आप इधर भी सकते हो फॉर पेमेंट चलेगा। अमाउंट कितनी आएगी 5200। चलो अब प्लस वाले इकट्ठा आइटम करो और माइनस वाले इकट्ठा करो। अब प्लस वाले 4 आइटम है, कितना हो रहा है टोटल मिला के कंप्यूट करेंगे तो, सॉरी 62,720, ये प्लस किया अगर ओपनिंग बैलेंस में इसके तो आते हैं 94,152, राइट। अब माइनस वाला एक ही आइटम है, आउटर कर दो उसको, तो माइनस करने के बाद कितना था अमाउंट 93,212 आ रहा, क्लियर। तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस देखो मिसिंग है, ऊपर है क्या अवेलेबल, मैच कर दिया बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप नोटिस करोगे तो पासबुक का जो बैलेंस दिया है अवेलेबल वो आपका यही है, मैच कर गया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैच कर दिया था आज आपको, मेरा पासबुक का बैलेंस दिख रहा है आपको बच्चे लोग 93,212। यानी हमने जितने यहाँ पे एक पर काम क्या किया, 2 किए। एक तो बीआरएस बनाया जो हमारे कैश बुक में ट्रांजेक्शन मिसिंग थे उसको भी रिकॉर्ड करके एडजस्टेड कैश बुक बना दिया। तो ये था हमारा न्यू वैरायटी ऑफ बीआरएस। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम न्यू वैरायटी के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।